मेट्रो के अभी कर्जे हमें उतारने हैं, जिस मेट्रो को चलते रहना मकसूद था। पौड़ियां दे बनाउण पैसे नहीं लेंदे साडे तो माड़े बंदे तो नहीं चढ़िया जांदा। दावा ये है कि हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इस मेट्रो को। नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। वहीं मेरे अकब में पाकिस्तान का एक ऐसा अवामी फलाही मंसूबा जो कि बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करता रहा आम आदमी को, लेकिन ये अरसा बहुत मुख्तसर था। अगर इस मंसूबे की लागत, इसकी कॉस्ट को देखा जाए तो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं सर्विसेज दे सका। वजह क्या थी कि बहुत जल्द इक़्तिदार के ऐवानों में उस वक्त की हुकूमत वहां से चलती बनी और नई हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई। माजी के हुक्मरानों का मानना था कि यह मंसूबा आम आदमी के लिए आसाइश का सबब है, यह मंसूबा आम आदमी को बेहतरीन सफरी सहूलियात देगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने आते ही, बल्कि आने से पहले ही, इसको सफेद हाथी डिक्लेयर कर दिया था। अब करंट सिचुएशन ये है कि इस मेट्रो बस लाहौर की मद में जो कि कर्ज के साथ बनाई गई थी, इसके कर्ज की किस्तें भी दे रहे हैं। मजबूरी है, नहीं देंगे डिफॉल्ट कर जाएंगे, नहीं देंगे सूद बढ़ता जाएगा, किस्तें भी दे रहे हैं। इसके ठेकेदार को गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है इसको चलाने की। बहुत रौला है कि इतनी सब्सिडी कैसे दें, कैसे गुजारा हो, वो भी दे रहे हैं। उसके बावजूद मौजूदा सिचुएशन ये है कि हर आए रोज इसकी बसें हादसात का सबब बनती हैं, इसकी बसों में आग लग जाती है, इसके तमाम तनसीबात खाकस्तर हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। वजह क्या कि सिर्फ हुकूमती तरजीहात, ब्यूरोक्रेट्स जिनको मैं मानता हूं कि वो रियासत के जिम्मेदारान होते हैं, वो भी अपने मौक़िफ़ बदल लेते हैं हुकूमतें बदलने के साथ साथ। आप मेरे दाईं जानिब देख सकते हैं जी, ये और इस जैसे अक्सरियत जो बरकी जीने लगाए गए थे करोड़ों रुपए के साथ, वो काम नहीं करते। एक बुजुर्ग आए अभी, माजूरी का शिकार है साहब, जाना चाहते थे इसी बरकी जीने से, लेकिन उनको पता चला कि ये बरकी जीना तो फंक्शनल नहीं है। वजह क्या है कि ये आम आदमी है जिसने इसी सफेद हाथी पर सफर करना था। ये एक और साहब आए जी, देख के चल दिए। इसी तरीके से हजारों लोग रोजाना तमाम टर्मिनल्स पर जाते हैं, बरकी जीनों को बंद देखते हैं, टूट फूट का शिकार देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या देख रहे हैं? ये बांध रहे हैं, सीढ़ियाँ बता रहे हैं सिस्टर के, चल या लिफ्ट या नहीं, इधर से जाना है, इधर से ही जाना पड़ेगा। चाचा जी क्या हाल है? ये बुजुर्गों के लिए लगाए गए थे। अच्छा, सीढ़ियों पर तो थक जाते हैं, तो ये आपने आपको मौजूदा सिचुएशन दिखाते हैं इस प्रोजेक्ट की, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शादरा टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 1 की असूली एंट्रेंसेस और एग्जिट्स ये हैं, इसी तरीके से रोड की परली तरफ है, लेकिन एक जुगाड़ू एंट्रेंस भी है, वो आपको दिखाते हैं। आइए। जिस मेट्रो के अभी कर्जे हमें उतारने हैं, जिस मेट्रो को चलते रहना मकसूद था, पौड़ियां दे बनाउण पैसे नहीं लेंदे साडे तो माड़े बंदे तो नहीं चढ़िया जांदा। दावा ये है कि हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इस मेट्रो को। इसी तरीके से जी ये एक एंट्रेंस है और यहाँ से आपको करना क्या है कि आपने बड़ी आसानी के साथ सर झुकाना है और उसके बाद आपने अंदर दाखिल हो जाना है। उसी तरीके से आप आगे चले जाएंगे। ये एक और साहब जी आपको डेमो देकर दिखा रहे हैं, इसी तरह उन्होंने डेमो दिया, हम भी यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। वजह कि ये रूटीन है, मेट्रो बस टर्मिनल में आपने एंटर होना है तो आप यहाँ से आए, बेहतरीन अंदाज में बगैर सीढ़ियाँ चढ़े पुल पे गए, आप सीधे टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे। आपको कोई रोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होगा। वजह क्या है कि शिकस्त रेख के हालात ही हैं।
इस वक्त हम जी टर्मिनल की जानिब बढ़ रहे हैं। समझा जाता है, अच्छा मैंने समझा कि शायद इसके बाद आगे कोई रुकावट होगी। कैमरा पैन किया जाए जी, ये खुला हुआ एक और, ये हमें डायरेक्टली टर्मिनल पर ले आया। नो सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी स्टाफ ऊपर, हम नीचे, किसी ने किसी को पूछा नहीं, किसी ने किसी को चेक नहीं किया, सिंपली वहां से एंटर हुए और हम यहां तक पहुंच गए। ये एक सिक्योरिटी रिस्क होने के साथ साथ इस मेट्रो बस, जिसको आम आदमी की सफरी सहूलियात के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट समझा जा रहा था, उसका मौजूदा बदनुमा चेहरा आपको दिखा रहे हैं, जो शर्मिंदगी का सबब है। अब आई डोंट नो इस कबर्ड में क्या है। ऐसे लगता है कि ये जंग अजीम दोइम के बाद वहां से बचने वाले या दुश्मन की ऐंठी जाने वाली चीजों में से कोई एक चीज है जो यहाँ पड़ी हुई है। इसमें पता नहीं रिकॉर्ड है क्या है, वल्लाहु आलम। आगे चल रहे हैं जी। फिर ये एक और बरकी जीना है जो बुनियादी तौर पर बिजली से चलने वाली सीढ़ियां थी। मेरा कैमरा थोड़ा सा आगे लेकर आए, अगर आप ये देख सकते हैं कि मौजूदा सिचुएशन क्या है मेट्रो बस की, हालात किस मखदूश सूरत हाल की जानिब जा रहे हैं। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनकी टीम का मानना है कि ये सफेद आती है। भाई अगर सफेद आती है तो इसकी किस्तें कौन भर रही है? पब्लिक टैक्स मनी से इसकी किस्तें दी जाती हैं, पब्लिक टैक्स मनी से इस पे सब्सिडी दी जाती है। और उसके बाद अगर ये हालात होंगे, रोजाना आए दिन बस में आग लग जाएगी, बसें जल के खाकिस्तर हो जाएंगी, तो भैया शर्मिंदगी का मकाम तो होगा। सिक्योरिटी स्टाफ आ गया जी, हम यहाँ प्लेटफॉर्म तक आ गए, उनको अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नीचे करें क्या हुआ? नहीं नीचे क्यों करें भैया, ये हम वहां से आ गए। एक सेकंड भाई, आपकी नालायकी है। नीचे करें ना यार, नीचे क्यों करूं, ये क्या बात है? एक सेकंड, इजी हो, रिलैक्स। वहां से हम लोग अंदर आ गए, आपको पता ही नहीं चला। देख रहा था ऊपर से नीचे। नहीं तो ये हाथ क्यों मारे आप? नीचे करो ना यार, नहीं करेंगे, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं भाई? आम आदमी का प्रोजेक्ट है, आपने बर्बाद कर दिया। ठीक है ना, नीचे इसको नहीं, हाथ नहीं मारे, हाथ नहीं मारे, मेरे भाई। अच्छे से बात करेंगे। नहीं है मेरे भाई, मुझे आपको ये धक्के क्यों दे रहे हैं? धक्का किसको दिया? आप धक्का दे रहे हैं, रिकॉर्डेड नजर आ रहा है। अच्छे से बात करेंगे ना। बात है मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं। क्या नाम है भाई का? मैं अलाउ नहीं है। आपका नाम क्या है? हमें अलाउ नहीं है मीडिया, नाम बताना भी अलाउड नहीं है। हमें अलाउ नहीं है मेरे भाई मीडिया को देना, नाम भी नहीं बताना, इंटरव्यू देना अलाउ नहीं है। ठीक है, मेहरबानी। इंटरव्यू देना अलाउड नहीं है, मेट्रो का जनाजा निकालना अलाउड है। बहरहाल ये एक छोटा मुलाजिम है, मैं इसके साथ ज्यादा बहस नहीं कर सकता। ये भी मेरी तरह अपनी रिज़्क रोटी कमा रहा होता है, आम आदमी की तरह। लेकिन वो जिम्मेदारान की दिमाग की बत्ती क्यों गुल हो जाती है जब उनको ये चीज समझ नहीं आती कि अरबों रुपए से चलने वाली पब्लिक टैक्स मनी की मेट्रो है, इसको बर्बाद नहीं करना। बहरहाल जी, अल्लाह के शुक्र यह है कि लास्ट टाइम में विंडो में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ के हालात क्या दिखाए थे कि हर चीज बर्बाद थी। शादरा चूंकि अहम तरीन पॉइंट है, यहाँ पब्लिक फ्लक्स भी ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा लोग सफर करने वाले होते हैं। अगर मेट्रो के तमाम स्टेशंस की बात की जाए तो गजुमता से भी ज्यादा लोग निस्बतन यहाँ पर मौजूद होते हैं जिन्हें सफर करना होता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ सिचुएशन क्या है। ये बरकी जीने जो हैं, अगर मेरा कैमरा आगे आके पैन करके दिखाए, ये जीने खसूसी तौर पर इसलिए बनाए गए थे, जैसे ये बाबा जी मेरे सामने आए हैं जी, पौड़ियां दे बनाउन, पैसे नहीं लेंदे साडे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए आए हैं। माड़े बंदे तो नहीं चढ़िया जांदा, नहीं चढ़ाया था, आपने मेट्रो पे सफर करना होता है। जेड़े इन्हें पैसे इकट्ठे करते ने उन्होंने समझ नहीं आती। बहुत जायज बात है। अच्छा जी, अब गजुमता के टर्मिनल पे चूंकि हम मौजूद हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मशीन्स की क्या सूरत हाल है। ये बेसिकली एंट्रेंस के लिए यहाँ पर बाकायदा ऑटोमेटिक गेट्स लगाए गए थे जिनका काम था कि आप यहाँ टोकन स्कैन करेंगे, उसके बाद इसका दरवाज़ा खुलेगा, आप अंदर चले जाएंगे। सिर्फ 2 साल में ये नाकारा हो गई है। अगर अब आपने आना है तो आपको मैनुअल तरीके से आगे जाना पड़ेगा। मशीन्स खराब हैं, बंदा वहां खड़ा है, वो टोकन हाथ में ले लेगा, जिससे टोकन का रिकॉर्ड खत्म, कहानी खत्म। ये देख सकते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये रेलवे का ये हालात नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह अब रेलवे बेहतर हो रही है, आप देख सकते हैं डक्ट्स गायब हो चुकी हैं। ये मनाजिर तामीर के वक्त जो इस टाइम पे मेट्रो लाहौर में नजर आ रहे हैं, मेरा कैमरा अगर छत की तरफ जाए तो ये मेट्रो पेशावर के हुआ करते थे। ये BRT पेशावर की सिचुएशन थी जो सिर्फ 2 साल में इंतहाई कामयाबी के साथ मेट्रो लाहौर की
की हो चुकी है, डक्ट्स गायब हैं जी, और ये कहीं तो गई हैं ऑब्वियसली, किसी ने तो उतारी हैं, और अगर ये उतारी हैं किसी काम से तो ये वापस क्यों नहीं लाए? ये एक लिटमस टेस्ट है बुज़दार साहब। वजह ये है कि हम तमाम मेट्रो स्टेशन पर फिल वक्त नहीं जा सकते, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए चले भी जाएंगे, लेकिन इसमें बेहतरी का कोई काम किया जाए। वालेकुम। अच्छा सर, मैंने एक और बात बतानी थी कि मैं रोज़ यहाँ से यूनिवर्सिटी जाता हूँ, ठीक अच्छा है जी। कमाहा स्टॉप है मेरा, ठीक है। अब यहाँ से जो है कार्ड स्कैन नहीं होता, ठीक है। अब जब आप कमाहा पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी कार्ड स्कैन नहीं होता, ठीक है। मतलब कि जो लोग हैं वहाँ पे फ्री जा रहे हैं। मैंने इनको बताया भी है सर यहाँ पर भी कार्ड ख़राब है, वहाँ पर एक भी। सेकंड, यही रुके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? सर ठीक है, आप भी सर क्या करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। आपने वहां पर कार्ड उनको इस तरह दिखाया, उन्होंने कहा जाए, यानी कि ये कार्ड कहीं स्कैन नहीं हुआ, नहीं। इस कार्ड में से कोई पैसा डिडक्ट वो नहीं मशीन ही हुआ। खराब है। मशीन ही खराब है, बिल्कुल। साल से जायद हो गया बकौल उनके, कहीं खराब है। ऐसे ही है। अब आप फ्री सफर करेंगे और कमाहा जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, जिस बिल्कुल। जिस टर्मिनल पे जाएंगे वहां पे भी यही सिचुएशन होगी। बिल्कुल ऐसी हो। फ्री वापस आएंगे और ही फिर गवर्नमेंट कहेगी मेट्रो खसारे में। मेट्रो को सारे में सलम है कि नहीं? आपका कार्ड भी स्कैन नहीं हुआ, हाँ जी। फ्री जाएंगे। ये इसी तरह फ्री जा रहा हूँ गवर्नमेंट चाहिए ना, अच्छी तो नहीं ना जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। की वैल्यू खराब ही इन लोगों ने की है। बस तबाह कर दी। हाँ जी। ये तो बैलेंस है, चेक कर लो, अच्छी तो बैलेंस पा ले। अच्छा जी, पब्लिक वांट्स टू पे, लोग पैसे देना चाहते हैं, वो अपने कार्ड्स में बैलेंस लेके फिर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस जालिम ने ये पैसे डिडक्ट करने हैं वो पैसा लेना नहीं चाहता ताकि मेट्रो खसारे में रहे, और हम ये बात कह सकें कि जनाब मेट्रो तो सफेद हाथी है जिसको संभालना गवर्नमेंट के लिए अजाब है। मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? बिल्कुल सही है आप। हम 30 रुपये ना काटता ते कोट कार्ड वाला फ्री जा रहा है। यानी जिसके पास कार्ड होगा वो तो फ्री फ्री जाएगा। जाएगा। मजे की बात ये है कि मेरे पास भी कार्ड है और सुबह आज मैं भी आया, मैंने भी इसको चेक करने के लिए यही काम किया। पीछे साहिबान जो खड़े हैं वो कहते हैं कि ये कोई नई बात तो नहीं है ना। उस्मान बुज़दार साहब, अगली चीज आपको दिखाते हैं। ये लाहौर की मेट्रो है जिसको हम समझते थे कि ये हमारे खून पसीने से बनी है और ये हमारे लिए एक सिंबल ऑफ प्राइड है। नाउ इट इज लाइक दिस। आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। ये डक्ट अभी गिरे, किसी के सर में लगे, कोई इंजरी आ जाए, कोई जख्म हो जाए, तकलीफ हो जाए, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। वजह क्या है कि ठीक है जी गिर गई, कोई बात नहीं। दिस इज द थिंग कि आप इस मेट्रो के साथ क्या जुल्म सितम कर रहे हैं। ये सिलेंडर आखिरी दफा रिफिल 2016 में हुआ था, यानी इस सिलेंडर को, फायर एक्सटिंग्विशर को हर साल रिफिल होना होता है ताकि किसी सानहे हादसे की सूरत में बस में मौजूद पैसेंजर्स को बचाया जा सके, वो फायर फाइटिंग कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये हालात हैं। ये 2016 में आखिरी दफा भरा गया था, उसके बाद स्टिल ये उसी तरीके से मौजूद है, यानी नग पूरा है, देखने में सिलेंडर पड़ा हुआ है। जरूरत पड़ने पर ये चले ना चले ये आपकी किस्मत है, आपके नसीब है। वो कहते हैं ना, अल्लाह दे काम ने अल्लाह ही सांभेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी ऐसे ही चल रहा है। मेट्रो के अभी कर्जे हमें उतारने हैं, जिस मेट्रो को चलते रहना मकसूद था। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ नहीं चढ़िया जाता। दावा ये है कि हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इस मेट्रो को। इस वक्त यहाँ पर टोकन स्कैनिंग का सिस्टम बहरहाल चल रहा है। कैमरा पैन करके दिखाया जाए, जिसको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चले हमारे प्रोग्राम करने से, दिखाने से एक चीज तो बेहतर हुई। अदरवाइज यहाँ पर पर्ची चल रही थी कि पर्ची लो और जाओ, और फिर उसमें जो घपला होगा उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। आगे चल रहे हैं जी, इसी शाही मेट्रो के मौजूदा हालात आपको दिखा रहे हैं। ये सेम ये प्रॉब्लम कहाँ पे? कोई चेक कर ले जाके आगे। हर जगह यही इन्हें सब पता है, इन्हें सब पता है। अनफॉर्चुनेट बिल्कुल हर चीज कहीं भी जाके चेक ये करें। मेट्रो तो बड़ी सुना था कि ये बड़ी सहूलत देगी, सहूलत दे रही है, लेकिन ये लोग ठीक नहीं है। गवर्नमेंट कहती है सफेद हाथी है। बस
हमने बर्बाद कर दिया। कर दिया, पेड़ वगैरह कर दिया उन्होंने। अल्लाह आसानी करे कि उनका मौक़िफ़ है कि हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमारी जिम्मेदारी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, उनको करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। जिस चोर रास्ते से हम अंदर आए थे उसी चोर रास्ते से आप बाहर जा रहे हैं। इस चोर रास्ते का इंतखाब करना नाज़रीन इसलिए ज़रूरी था कि ये ऐसा पैसेज है जिसको अगर बंद ना किया गया और सहूलियात यहाँ ना दी गई तो ये खतरा है। निकल रहे हैं जी वहीं से बाहर जैसे आए थे वैसे ही। अच्छा नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि घर वाले घर नहीं, सानू किसी का डर नहीं। ये बुनियादी तौर पर ट्रैक है मेट्रो बस का, और इस पॉइंट से मेट्रो बस जो है वो कुछ मुसाफत के लिए जंग हो जाती है आम रोड पर आम सवारियों के साथ ही, और उसके बाद वापस अपने ट्रैक में चली जाती है। अब होता क्या है कि ये पॉइंट बुनियादी तौर पर यू टर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेट्रो बस की सिक्योरिटी की मौजूदगी की ना वजह से या मेट्रो बस की सिक्योरिटी मौजूद ना होने की वजह से ये कट बाकायदा एक यू टर्न बन चुका है। माजी में ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा है। वही बात ना कि घर वाले घर नहीं, सानू किसी का डर नहीं। आप ये देख सकते हैं, ये बस थी जी, ये वापस अपने ट्रैक में एंटर हो गई और ये तमाम लोग यहीं से यू टर्न ले रहे हैं, और तमाम पॉइंट्स पर सिक्योरिटी मौजूद थी। सिक्योरिटी एहलकार गायब है यहाँ से, खासतौर पे रूट के इन पॉइंट से, और कोई पूछने वाला नहीं। वजह क्या है यार, ये तो सफेद हाथी है, ये तो इसका तो आम आदमी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो पिछलों ने पैसा खाने के लिए बनाया था। आगे चलते हैं। ये जिस पुल पर हम मौजूद हैं ये बुनियादी तौर पर पेडेस्टेरियन पाथ था, जो खसूसी तौर पर इसलिए बनाया गया था कि मेट्रो बस की वजह से जो तफरीक दोनों अतराफ में होती है उसको कोप अप किया जा सके, लोगों को आसानी के साथ सफर करने की सहूलत मिल सके। लेकिन इस पेडेस्टेरियन ब्रिज की सिचुएशन क्या, मैं दिखाना चाहूंगा। मेरा कैमरा अगर पैन करें, सबसे पहले तो सफाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरे नंबर पर उस्मान बुज़दार साहब, बालों में खिजाब लगवाना हो सहूलत मौजूद है, वो सामने देखे खिजाब लगाने की तैयारी है। मूछें ठीक करानी हो उसका भी बंदोबस्त है, कोई लंगर पानी करना हो उसका भी इंतजाम है। अब ये तो है नीचे के हालात, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता। तुम चक्कर लाओगे थानू आप ही पता लग जाएगा। कोई नक्शा खरीदने, वजन कराने, इधर से हो जाएगा। सहूलियात पूरी हैं, आपको ना उम्मीद नहीं किया जाएगा। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये आप खुद ही समझ लें कि ये चीज़ किस लिए इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ से जंगली गायब हैं, किसी बेचारे ने यहाँ पर डोरी बांध के, रस्सी बांध के कि कोई बच्चा ना गिर जाए नीचे, किसी की जान ना चली जाए, उसने यहाँ पर ये एक बारीक से धागा बांध के, डोरी बांध के गुजारा करवा दिया। दोबारा से वजन कराना हो, घड़ी में सेल डलवाने हो, अंगूठी शंगूठी लेनी हो, टोपी लेनी हो, ऐथो लग जाएगी थानू, कोई पाउच शाउच भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी, सहूलियात बड़ी मजे की हैं। ये मेट्रो और मेट्रो से मुत्तसिल तमाम मामलात हैं जो मेट्रो के साथ साथ बनाए गए थे। मेट्रो की वजह से तमाम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसकी फैसिलिटेशन के लिए। ये देखें जी, जरा कैमरा ऊपर करें, ठंडी हवा, ताज़ा हवा लेनी हो, बारिश में नहाना हो तो जनाब ज़्यादा परेशान नहीं होना, इस पुल पे आ जाओ, आपको सहूलत मिलेगी। ये साहब यहाँ देखें नहीं, माशाल्लाह आराम कर रहे हैं। मुझे इनसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि भाई ये पाकिस्तान का चेहरा दागदार करते हैं पूरी दुनिया में ये मामलात। जब आप नालायकी और नाअहली करते हैं, जुत्ती पॉलिश करानी हो बुज़दार साहब वो भी हो जाएगी। ये सामान किसका पड़ा है वी डोंट नो, चादर डाली हुई है, पूरे ठहिए अड्डे बने हुए हैं। सिक्योरिटी थ्रेट कितना बड़ा है ये आपको खुद बेहतर अंदाजा है, क्योंकि पहले तो आप वज़ीर आला नहीं थे, अब आप वज़ीर आला हैं। इसी तरीके से इसको देख लें, ये सामने एक बार फिर पुरफिजा मकाम आ जाता है जी। ठंडी हवा, ताज़ा हवा, बारिश को, मौसम की गर्मी सुस्ती दूर करनी हो तो यहाँ पर बंदोबस्त हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड मुझे लग रहा है कि 1901 के किसी रेलवे स्टेशन पे मैं आ गया हूँ।
मेरे मेट्रो या मेट्रो से मुत्तसिल तमाम मामलात नहीं लग रहे। मिसवाकें भी मिल जाएंगी आपको, चूड़ी घड़ी सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, तमाम सहूलियातें, नाले नूले भी पड़े हैं, सब मिल जाएगा। मेट्रो के अभी कर्जे हमें उतारने हैं, जिस मेट्रो को चलते रहना मकसूद था। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। दावा ये है कि हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इस मेट्रो को। मान बुजदार साहब, वो देखिएगा, आपको लगेगा कि एक लाल रंग की मेट्रो बस चलती हुई आ रही है या फिर रेंगती हुई आ रही है। नहीं 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 नहीं, ना वो चल रही है ना वो रेंग रही है, वो बेचारी खड़ी हुई है क्योंकि खराब हो गई है। वो बस पिछले कई घंटों से इसी तरह ट्रैक पे खड़ी है, यानी कि जो बस खराब हो जाएगी उसको टोचन करके डिपो तक ले जाने के मामलात को देखने के लिए, या इसके बजाय उसको यही खड़ा कर दिया जाता है कि यही ठीक होगी, उसके बाद आगे चलेगी और ट्रैक स्क्वीज हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, तब्दीली है, अपनी शान से चल रही है। अच्छा नाजरीन, लखे दियां लख बलाई, कई लांदियां ने कई लांदियां ही नहीं। ये मेट्रो बस एक और खड़ी है जी, ये भी यहाँ पर खराब हो गई। आज़ादी चौक, मेरा कैमरा अगर पैन करे तो आज़ादी चौक टर्मिनल से निकलने के बाद ये बस यहाँ आकर खराब हो जाती है। जिम्मेदारान यहाँ मौजूद थे, अभी बस के परली तरफ चले गए हैं, उन तक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस अवामी फलाह के मंसूबे से आखिर क्या गुनाह हो गया कि इसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑब्वियसली लोगों को फिर पैदल सफर करना पड़ता है इसी रूट के ऊपर, जिस रूट के हवाले से बहुत सारी बातें थी। बस खाली खड़ी है जी, खराब है, ऑन रूट खराब खड़ी है, सवारियों को उतरना पड़ा, जाना पड़ा। दीगर बसें आप देख सकते हैं परली तरफ ओवरटेक करके निकल रही हैं। तमाम पूरी बस बेकार बसें हो गई, ये सिर्फ मेंटेनेंस ना कर पाने की वजह से। मेंटेनेंस नहीं की, इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको पाकिस्तान इस खित्ते में अपने सर का ताज समझता था, मौजूदा हुकूमत के मुताबिक वो एक सफ़ेद हाथी है, क्योंकि उनके स्टैट्स शायद उन्हें ये कहते होंगे या उनके पॉलिटिकल स्टैट्स ये कहते होंगे। बहरहाल पूरे ट्रैक पर जगह जगह रोजाना की बुनियाद पर आपको यही सूरत हाल नजर आने लगी है। ये चंद सालों में हो गया। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान से बात की जाती है, वो बड़ा भोला सा मासूम सा मुंह बना के कह देते हैं कि यार ये तो सफेद हाथी है। और मजे की बात यह है कि मेरे अपने शो में एक जिम्मेदार खातून ने ये कह दिया कि ये बसें अपनी मियाद पूरी कर चुकी हैं। मैंने ये दुनिया में पहली बस ही देखी होगी जो 5-7 साल में अपनी मियाद पूरी कर गई है। नई बसें थी 2013 में के मॉडल्स हैं ये, और बेकार हो। नंबर है जी LES 13 मॉडल है, 13 की रजिस्ट्रेशन है और नंबर है 333-7। मेट्रो बस है, कभी आग लग जाती है, कभी बसें जल जाती हैं, और ये आग के वाकयात एक दो नहीं हुए, मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं, मल्टीपल इवेंट्स हैं ऐसे जिनमें बसों में आग लग गई, मेट्रो बसों में, और वो खाकिस्तर हो गई सिर्फ मेंटेनेंस ना होने की वजह से। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लाहौर की मेट्रो, जिसको आइडियल मेट्रो समझा जाता था और थी भी, रियलिस्टिकली बात की जाए थी भी, इससे BRT क्यों बनाया जा रहा है? ये सिचुएशन है जी, जवाब देने के लिए मुझे पता है कोई मौजूद नहीं, तमाम कानों में शायद हमारी आवाज नहीं जाती, लेकिन आम आदमी की फलाह के मंसूबे तो बर्बाद हो रहे हैं, पूछना तो पड़ेगा और हम अपनी जिम्मेदारी जरूर अदा करेंगे। अच्छा नाजरीन, इन बसों के साथ कोई बड़े मसाइल नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी टेक्निकल मसरूफियात और खराबियों की वजह से इन बसों को आग लग जाती है। अभी आप देख सकते हैं कूलेंट गिरा हुआ है, कूलेंट गिरा हुआ है, यानी ये इंजन हीट अप हुआ, जिसके बाद ये मामलात हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ट्रैक पे बस ही खड़ी है ना, ड्राइवर का है, ड्राइवर का है भाई, ड्राइवर इधर है। मैं उनसे बात सिर्फ करनी है और यहीं से हम वापस हो जाएंगे, नो इशू।
मसला क्या हुआ, क्या हुआ बस को? हुआ क्या है? मैंने कॉल कर दी, वो आ हुआ रहे हैं, क्या है वो चले। पूछ रहा कुछ हूँ। भी नहीं, बस बंद हो गया। इंजन फेल हो गया? नहीं। मसला क्या है मुझे नहीं मालूम। वो नहीं बताना चाहते। महाराज जी, दिस इज द सिचुएशन। जिस मेट्रो के अभी कर्जे हमें उतारने हैं, जिस मेट्रो को चलते रहना मकसूद था, ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ नहीं चढ़िया ਜਾਂਦਾ। दावा ये है कि हम इतनी बड़ी सब्सिडी दे रहे हैं इस मेट्रो को। नाज़रीन, आज का शो खसूसी तौर पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के लिए था। उसकी वजह यह है कि ये दो बड़े जिम्मेदारान हैं जो तब्दीली के अलमबरदार हैं। इमरान खान साहब के बैनर तले उस्मान बुज़दार साहब ऑब्वियसली पंजाब देख रहे हैं, पंजाब चला रहे हैं, और मेरे अकब में मौजूद है मेट्रो का गजुमता स्टेशन, यानी लास्ट पॉइंट। शादरा पहला पॉइंट, गजुमता आखिरी पॉइंट। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मामलात हालात दिखाए। इन तमाम हालात को दिखाने का वाहिद मकसद बहुत क्लियर है कि हुकूमतें जाने के लिए आती हैं, मंसूबे रहने के लिए मौजूद होते हैं। इस मेट्रो बस की जब कभी भी तारीख लिखी जाएगी या इस पर बात की जाएगी तो याद रखिएगा इमरान खान साहब, एक चीज बहुत वाज़ेह होगी कि मेट्रो कर्जे के साथ बनाई गई, सिर्फ 2.5-3 साल के अंदर तब्दीली आ गई, और तब्दीली ने सफेद हाथी कह के इस मेट्रो का जनाजा निकलने दिया। इसमें तमाम कसूर ऑब्वियसली आपका नहीं है, लेकिन आपकी टीम का जरूर है। मैं आपको वही लिवरेज देना चाहूंगा जो आपसे प्यार और मोहब्बत करने वाले तमाम लोग देते हैं कि यार वो तो बेहतर है ना, मसला तो टीम में है। तो खुदारा अपनी टीम को कहें कि जनाब माफ कर दें, हम इसके कर्जे उतार रहे हैं, इसकी किस्तें दे रहे हैं, इस कर्ज के साथ साथ सब्सिडी आपके मुताबिक आप लोग दे रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट का जनाजा सरेआम निकल रहा है। कभी आग लग जाती है। 15 के करीब बसें जो खबरी तराशे मौजूद हैं उनके मुताबिक 15 के करीब बसें जो हैं वो ग्राउंड हो चुकी हैं। कुछ बसेस जल गई, कुछ खराब हो गई। आए दिन हादसात, नुकसान और इंसानी जाने खतरे में है, क्योंकि ये एलिवेटेड रास्ता भी है। इसमें खुदा ना खास्ता जिस तरीके से अगर ब्रेक फेल होकर जंगले में बस लग जाती है, एलिवेटेड रास्ते में यानी पुल पर कोई हादसा हो जाता है, तो अल्लाह की पनाह खुदारा ये छोटे छोटे मसले हैं जिनकी वजह से एक बड़ा तूफान खड़ा हुआ है। इसको एड्रेस कीजिए और इस प्यारी मेट्रो को सफ़ेद हाथी सियासी बयानात के अलावा ये अवामी फलाह के प्रोजेक्ट्स हैं, इनका खूब ख्याल रखें, ताकि जिस आवाम का आज आप ख्याल रखेंगे कल वो आपका ख्याल रख सकें। अस्सलाम वालेकुम।